सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कूल बडी। मैं आपका टीचर अंकित जायसवाल। आज बच्चों क्लास 9th के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड टफेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो, 10th का एग्जाम हो चुका है। अब बच्चों कई सारे स्कूल्स में देयर आर सो मेनी स्कूल्स जहाँ पर 9th और 11th के एग्जाम्स चल रहे हैं। 12th का एग्जाम भी होने वाला है मैथ्स का। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों 9th के बच्चे और 11th के बच्चों के लिए मैथ्स का वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड टफेस्ट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं इस सीरीज में। इसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, जैसे जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर अभी 3 दिन बाद 9th का एग्जाम है। और ऐसे कई सारे देयर आर सो मेनी सीबीएसई स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया। दे आर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस राइट नाउ इन द मंथ ऑफ February एंड मार्च। सो मुझे लग रहा है कि ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा जो 9th का एग्जाम देने वाले हैं, है ना। जो दे चुके हैं उनके लिए तो कोई काम का नहीं है, बट ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जिनका मैथ्स का पेपर बाकी है 9th क्लास का। और यहाँ पर हम सिर्फ मोस्ट टफेस्ट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल का नाम है स्कूल बडी, और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च आइकन में जाके @स्कूल बडी 1 सर्च करना, तो आपको जल्द ही वो चैनल मिल जाएगा। राइट, क्योंकि अभी हमारा नया यूट्यूब चैनल है, ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार रहेगा बच्चों तो हम जरूर आगे निकलेंगे। और हम जब सर्च करेंगे स्कूल बडी तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चंस में लेके आया। √2, √5, ये सब आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √9.3। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बच्चा इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो मैक्सिमम चीजें हम छोटे छोटे वीडियोस में ही लेकर आने वाले हैं, ऐसे लॉन्ग वीडियोस नहीं होंगे, क्योंकि कम वीडियो में, छोटे वीडियो में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। लॉन्ग वीडियो देखकर आप गिव अप कर देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्कशन के। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ जिससे आप इंगेज हो सके, जिससे हमारा एंगेजमेंट बढ़े, है ना। ऐसा नहीं हो कि बच्चा आया बोलो सर ये तो बहुत टफ सवाल करा दिया, क्या करा रहे हो। तो हम चाहते हैं कि आप पहले हमें समझें, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 7 जो आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल नंबर 7 ही है। फिर उसके बाद हम नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए। तो देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। पहले मैं 2 मेथड से बता रहा हूँ। पहले ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जो एनसीईआरटी वाला मेथड है वो कैसे करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है सर कि आपके पास नंबर लिखा है 0.3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं, है ना। एक नंबर है 1.27, यही नंबर है ना। 1.27 के ऊपर बार। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड पे यही क्वेश्चन है। अब सर ट्रिक से इस क्वेश्चन को P/Q के फॉर्म में कैसे करें। देखो अब सीधी सी बात है सर, ये अगर P 0.3 के ऊपर बार या 1.27 के ऊपर बार जो क्वेश्चन है अगर एमसीक्यू में आया तो वो ट्रिक से कर लेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थ्योरी में आया तो सर क्या करेंगे? थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ट्रिक से कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 0.3 है ना, पहले इसका समझते हैं। आपको वो नंबर लिखना है एज इट इज। क्या लिखना है? नंबर लिखना है एज इट इज। तो नंबर हमने लिख दिया 3, ठीक है। फिर उसमें से माइनस करना है। ऐसे नंबर्स देखना है जिनके ऊपर बार नहीं लगा, उनको माइनस करना। अब देखो 0.3 में तो 3 के ऊपर बार है, 0 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। माइनस किसको करोगे? ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है। बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ पर तो सर एक ही नंबर लिखा है। अगर आप देखो तो 0.3, तो हम 3 को एक नंबर कंसिडर कर रहे हैं, 0 को नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ 0 ले लेते हैं, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, कोई नंबर है नहीं, ठीक है। अब फिर डिवाइड कैसे करना है सर? डिवाइड उससे करना है जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने नंबर ऑफ 9 रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर बार है? एक ही नंबर है 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 9 कितने होंगे? एक ही 9 होगा। तो आंसर क्या होगा? 3/9, मतलब 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइट, समझ में आया? हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में उतना क्लैरिटी ना आए, लेकिन आने वाले 2-3 क्वेश्चन में मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि आप समझ जाएंगे। देखो नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है 1.27 के ऊपर बार। इसमें मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले आपको नंबर लिखना है। नंबर में डेसिमल हो, बार हो, कुछ भी हो, आपको बस नंबर लिखना है, पॉइंट हटा के नंबर लिखना है। तो हम लिखेंगे 127। राइट, अब इसमें से माइनस करना है वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। अब देखो 27 के ऊपर बार है, ये 27 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है, तो इसको नहीं लेना है। लेकिन 1 के ऊपर कोई बार नहीं है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया यहाँ पे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब डिवाइड कैसे करना है? सर जितने नंबर्स के ऊपर बार था उतने नंबर ऑफ 9 रिपीट करना है। तो यहाँ पर कितने नंबर के ऊपर बार है? 2 नंबर, 2 और 7, तो 2 बार क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, ठीक है। 127 में से 1 गया तो क्या आ गया? 126/99, ठीक है। ये आपका राइट आंसर।
अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर आप ये भी टिक करोगे तो भी ठीक है, और अगर इसको कैंसिल करोगे 3 से कैंसिल करा तो ये चला गया 42, और ये 3 से कैंसिल करा 33, फिर इसको 3 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना चला गया 14, और इसको 3 से कैंसिल करा तो 11। तो 14/11 भी करेक्ट आंसर है, और 126/99 भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। देखो एक और ट्रिक बता, इसमें एक और बता देता हूँ ताकि आप समझ पाए। जैसे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, है ना, सपोज 0.235 के ऊपर बार, है ना। अब एक और नंबर लिया ताकि आप समझ जाए, नहीं समझोगे तो मेरा काम है आपको समझाने का, समझा कर ही रहूंगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, आपको नंबर लिखना है। तो नंबर लिखना है आपको सबसे पहले 235 माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, मैंने क्या बोला, नंबर तो एज इट इज सबसे पहले लिखना है, उसके बाद माइनस क्या करना है, ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, देखो ये जो 2 है इसके ऊपर कोई बार नहीं है सर, तो 2 को क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। अब डिवाइड, अब ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना बच्चों, ये जरा सी गड़बड़ी आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ, रुको, ठीक है, यहाँ पर 2 था, ठीक है। ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं था। अब ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ 9 रिपीट करना है, तो पॉइंट के बाद ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार है सर, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, 3 एंड 5। तो कितनी बार हम 9 लिखेंगे, 2 टाइम्स। लेकिन सर पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं है, ध्यान से समझो। अगर पॉइंट के बाद ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है तो उतने नंबर ऑफ जीरोस रिपीट हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर 2 है, 2 के ऊपर बार नहीं है तो क्या हो गया, 0। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 235 में से 2 गया तो 233/990। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब देखो एक बार और एक चीज और समझ लेते हैं, एक नंबर मैं खुद से ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। सपोज एक नंबर है 12.354, ठीक है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको नंबर लिखना है, तो 12354 एज इट इज नंबर लिखते हैं, माइनस माइनस क्या करना है, ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है। तो कितना नंबर है, 123। आप बोलोगे सर वो तो 12.3, पॉइंट को भूल जाओ। अब नीचे वाला सेक्शन ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार लगा है, तो 5 और 4 सिर्फ 54 पे बार लगा है, तो हम यहाँ पर 2 बार 9 लिख देंगे। और फिर देखो कितने नंबर ऐसे हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है, तो सर एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 0 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया, 4 में से 3 गया तो कितना आया सर, 4 में से 3 1, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 1 1 1 3 अपॉन, है ना, ये आ रहा है ना, रुको रुको गड़बड़ हो गया, माइनस 4 3 1 5 3, 3 में से 1 गया 2 आएगा सर, यहाँ 2 और यहाँ पर भी 1 2 2 3 1, ठीक है, समझ जाओगे, इतना सब्ट्रैक्शन तो आप कर लो। 1 2 2 3 1 अपॉन 990। आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो अब सर आपने ये ट्रिक तो समझा दी, अब हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना है, तो कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे ना बच्चों, हमने मना थोड़ी किया है, सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलो अब इसके लिए आपके लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें और समझे कि सर ने क्या ट्रिक अपनाई है, क्या जादू कर दिया है। ऐसा कोई काला जादू नहीं किया है हमने बच्चों, हमने आपको एक शॉर्टकट बताया जो आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा, ध्यान देना, नहीं तो बच्चे आपके जो टीचर हैं मार साहब नंबर काट देंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, गांव में टीचर्स को मार साहब बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि टीचर को क्या बोला जाता है, मार साहब बोला जाता है कि गुरुजी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है। किसका फोन बज गया भाई, सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है, पता नहीं कौन सुबह सुबह हमें डिस्टर्ब कर रहा है, लगता है पेपर मांग रहा है कि सर 9th का पेपर दे दो। अरे भैया सब स्कूल में अलग पेपर आता है, चलो कोई बात नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, स्कूल मेथड। स्कूल में जो आपको करके आना है, स्कूल का मतलब हो गया कि जो पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू नहीं आया तो कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, 0.3 के ऊपर जो बार लगा है उसको पी मान लेंगे, तो इसको लिख दिया p इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर। अब क्या करना है आपको बच्चों, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, रटना मत, नहीं तो हर जगह दिक्कत दे सकता है। हम इसको क्या करने वाले हैं, इस 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया, देखो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये इसका मतलब होता है इस तरीके से, ये कंटिन्यूस चलते जा रहा है, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, बार लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग है, ठीक है। इसको टर्मिनेट करने के लिए हम बार लगाते हैं, ये चलता जा रहा है, चलता है, रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं,
ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे किसी भी नंबर को टर्मिनेट करना है, अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, तो हम क्या करते थे, बार लगा देते। सपोज ऐसा कोई नंबर है 0.232323 ऐसा चलता जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा 0.23 के ऊपर बार। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर 23 के बाद वापस 2323 बन जाए। जैसे सपोज 0.535353 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर बार, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो 10 से जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया 10p इज इक्वल्स टू 3.3333, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पर 333 रिपीट होता जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि p इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार है। इसको 10 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 10p। तो 10p इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, रटना मत कि यहाँ पे इतने से मल्टीप्लाई, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई। अब क्या करना है आपको, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो 10p में से p गया तो क्या बचा बच्चों, 9p। और 3.3 बार में से 0.3 बार गया तो क्या बचेगा, क्योंकि ये बार से बार माइनस हो जाएगा ना, यही करते हैं, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिर्फ बचेगा 3। तो p इज इक्वल्स टू आ गया 3/9, मतलब हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। आया ना बचवा समझ, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने दोनों मेथड बता दी, एक तो ट्रिक एमसीक्यू में आपको कैसे करना है, ट्रिक से करना, वो पूरा डिस्कस कर लिया। अब अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से। मैं आपके लिए एक ही क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, और भी सवाल है। ये देखो, ये एग्जाम्पल 8, ये भी एनसीईआरटी से लिया है, आपको दिख ही रहा है, सब एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, ये सब इस तरीके से एनसीईआरटी में ही लिखा होता है। आपके टीचर जो है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, हम तो सीधा स्क्रीनशॉट खींच के ही डालेंगे, हम टाइपिस्ट थोड़ी हैं, ठीक है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कंटेंट चला जाए, आपको समझ आए, ठीक है। चल, तो अब आपके पास लिखा है 1.27 के ऊपर बार है। अब ट्रिक तो मैं बता चुका हूँ, आपको कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। अब ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दो, आपके पास जो नंबर्स बार में लिखे हुए हैं, उसको बार से बाहर निकालो। कैसे निकालोगे, ये सोचना है। तो सर, बार जिस नंबर के ऊपर है उसको बार से बाहर कैसे निकालेंगे, तो आप एक मेथड देखो ध्यान से, इसको ऐसा लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, मतलब सर बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बार से बाहर निकालना है, तो क्या करें सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट से जिनके ऊपर बार लगा है। तो मैं इसको वापस से उसकी जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया 100p, और ये बन गया 127.27 के ऊपर बार। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको अलग से एक्सपैंड करके बताया है, ताकि तुम्हें दिखे कि सर ये 2727 रिपीट हो रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में भी देखो, यहाँ बताया था कि अगर 0.232323 लिखा है, मतलब 0.23 के ऊपर बार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो ये रही, और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन। सो 100p में से p गया तो क्या बचा, 99p। अब 127, अब आप खुद ही सोचो, इसमें जो बार लिखा है और माइनस क्या करेंगे, 1.27 बार। तो ये दोनों नंबर सेम है, तो 2 में से 2 माइनस करते तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो 7 माइनस 1 6 1 2, या तो 99p इज इक्वल्स टू बचा 126, तो p इज इक्वल्स टू 126 अपॉन 99। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर आएगा 14/11, ठीक है। किससे कैंसिल करा सर इसको, बताओ जरा, आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ किससे कैंसिल करा। मैंने डायरेक्ट 9 से कैंसिल कर दिया, 9 की टेबल से काटोगे 126 में 14 टाइम्स चला जाए, ठीक है। सो 14/11 इसका आंसर, और ट्रिक से भी बता दिया था मैंने, तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब सर आप कुछ नया ही सवाल ले आए हो, अभी तक जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें पूरे नंबर पे बार था, तो यही तो सिखाना चाह रहा हूँ पगलो, कि तुम रटो मत, समझो क्या कर रहे हैं। तो देखो, बार जो है सिर्फ 2 नंबर पे, उसके बाद जो नंबर उस पर तो बार ही नहीं है सर। तो सबसे पहले जिसके ऊपर बार नहीं है उसको बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालोगे सर, हम यहाँ पर अब एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको सर 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 10p, तो ये बन गया 2.35 के ऊपर बार। समझ पा रहे हो। अब ये इक्वेशन हमारे लिए काम की है, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सर ये देखो, अब ये वापस से पुराना क्वेश्चन बन गया। आप ध्यान से देखो, ये लिखा 1.27 के ऊपर बार, और ये 2.35 के ऊपर बार, पुराना क्वेश्चन बन चुका है। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। अब ये बार आ गया,
इसका मतलब क्या हो गया, अब ये 3535 चलता जाएगा। हम ऐसा क्यों बनाते हैं बच्चों, इसलिए बनाते हैं ताकि जो पॉइंट के बाद जो नंबर है ना डेसिमल के बाद, ये कैंसिल होकर जीरो हो जाए माइनस करने, इसलिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। तो अब ये 35 को बाहर कैसे निकाले, बाहर के ऊपर, तो देखो ये वापस 2.3535 चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो नंबर के ऊपर बाहर है तो दो जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब इस इक्वेशन को 100 से फिर मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 पी हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये इक्वेशन चेंज हो गई, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, बस सिंपल सा काम, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 1000 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 990। अब ये वही वापस 35 में से 35 माइनस करोगे जीरो, और 235 में से 2 माइनस करोगे तो 233, तो P इज इक्वल्स टू 233 अपॉन 990, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैंसिल कर लेना अगर कैंसिल हो रहा हो तो, अदरवाइज यहाँ भी आपको टीचर पूरे नंबर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं देखो आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस भी लाया हूँ, ये जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें ट्रिक से भी कर सकते हो, ट्रिक से बताओ आंसर। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ना, ये तो सीधा लिख दोगे, क्या लिखोगे, 6/9 सर, 6/9 मतलब 2/3 लिख दोगे ना बच्चों। इसको क्या लिखोगे, 0.47 है, ट्रिक से कैसे करोगे, ट्रिक से क्या सिखाया था, सीधा लिखो नंबर 47, उसमें से माइनस कर दो क्या नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 4, 4 के ऊपर कोई बार नहीं था तो 4 माइनस कर दिया। डिवाइड किससे करना है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ 9 डिसाइड करता है, डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर बार है सर, तो सर एक ही नंबर है 7 जिसके ऊपर बार लगा है तो एक 9 आएगा, अगर दो के नंबर के ऊपर बार होता तो दो बार 9 आता। लेकिन सर डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस रिपीट हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 47 में से 4 गए तो 43/9, ये हो गया ट्रिक से। लेकिन तुम्हारे हमारे साथ नंबर काट सकते हैं अगर ये थ्योरी में आ गया तो इसको कैसे करोगे, वही मेथड से, सर P इज इक्वल्स टू 0.47, तो क्या कर लिख देंगे इसको। अब देखो डेसिमल के बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन गया 10p, तो ये बन जाएगा आपका 4.7 के ऊपर का, ठीक है। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, अब हमें क्या बनाना है इसको, देखो ध्यान से 7 7 रिपीट होगा, तो फिर से एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 100p इज इक्वल्स टू 47.7 बार, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई सेकंड, ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, माइनस कर लिया 100p से 10p माइनस किया तो 90p, और 47 में से 4 गए तो 43, तो p इज इक्वल्स टू 43/90, ठीक है, ये आंसर। तो बच्चों बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट सीरीज जो हमारी थोड़ी देर में, अभी मैंने देखो सुबह मॉर्निंग है, अभी मेरी क्लास भी है, ये दोनों क्वेश्चंस आप होमवर्क है आप कर सकते हैं। मैं ट्रिक से बता देता हूँ इनके आंसर क्या है, ठीक है, आपको ताकि अंदाजा रहे कि सर आंसर तो बता दो, आंसर बिल्कुल बताएंगे। ट्रिक से देखो ये क्वेश्चन मैं खुद से लेकर आया हूँ आपके लिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। क्वेश्चन है 0.3178, ठीक है, तो 178 के ऊपर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्चुअल तो आपको मैंने सिखा दिया है, वो आप खुद सॉल्व करना, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसका कॉन्सेप्ट वीडियो भी बना दूंगा। अब देखो नंबर लिखना है तो 3178 लिखा है, माइनस इसमें से कर दिया हमने 3 माइनस, डिवाइड किससे करना है, ऐसे नंबर्स देखो जिनके ऊपर बार लगा है, तो कितने नंबर है सर, 3 नंबर है जिनके ऊपर बार लिखा है, तो 3 बार 9 लिखेंगे। और फिर डेसिमल के बाद ऐसे नंबर देखो जिनके ऊपर बार नहीं है, सर एक ही नंबर है 3 जिसके ऊपर बार नहीं, तो उतने जीरो रिपीट हो जाएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3175/9990, समझ गए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका डिस्कस कर लेते हैं। 125.3 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख देंगे 1253 माइनस 125 डिवाइडेड बाय, सिर्फ यहाँ एक ही नंबर है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार है, तो डिवाइड बाय 9 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, तो छोड़ 1128 अपन, तब इसको कैंसिल हो रहा होगा तो कर लेना, बाकी तो आंसर ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट वीडियो समझ लेंगे थ्योरेटिकल, तब तक के लिए वीडियो देखो आराम से समझो, और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो आपके जो कमेंट्स में जो डाउट्स है वो क्लियर कर सके। और ये जो नंबर लाइन पे हमें √9.3, √5, √3 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड टफेस्ट क्वेश्चन जहाँ बच्चा हमेशा डाउट में रहता है सर ये रूट में जो नंबर है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा। तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय, टेक केयर।